हेलो भाई, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब बढ़िया है। और इस वीडियो में आप बात करेंगे कि जब आप किसी भी वेट को क्रेन के साथ हुक के साथ अटैच करके लिफ्ट करते हो तो किन बातों का जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी क्रेन की सेफ्टी के लिए, लोड की सेफ्टी के लिए और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। क्या चीज जो है जो जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, क्रेन हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। पहली बात तो आपको उसका एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसमें आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती है। उनको आप फॉलो करके जब आप काम करोगे तभी तो आप एलिजिबल होते हैं ना उस लाइसेंस के। और आपको जो है एग्जामिनर के पास सामने जो है वो करके दिखाना होता है कि मैं इस तरह से क्रेन को ऑपरेट करूंगा, एक तरीके से शांति के साथ। जल्दबाजी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते जल्दबाजी, तो करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो ये डैमेज हो सकते हैं। वहां पे ये कंट्रोल एकदम से नहीं होती चीजें, तो पहले ही सोच के चलना पड़ता है इनमें। कोई भी लोड उठाने से पहले, जैसे अपन इस वीडियो में उठाया था, लास्ट वीडियो जो है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको वेट लिमिट का पता होना चाहिए कि आप कितना वेट जो है उठा सकते हो, ठीक है, और कौन सी स्लिंग आपने यूज करनी है। वेट लिमिट में आपका क्रेन जो है, आपकी क्रेन, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी और उतनी लेंथ में आपकी जो पिकअप करने की कैपेसिटी है वो कितनी है। जब क्रेन की लेंथ बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है, आप बूम को बाहर निकालते हो, तब लिफ्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना बूम अंदर होता है उतनी लिफ्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जो है लोड का कितना वेट है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्लिंग टाइप भी देखनी है आपने कि कौन सी यूज करनी है। कई स्लिंग्स जो है वो ना चौड़ी होती है, ठीक है, कई स्लिंग्स होती है जो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल उसके साथ ग्रिप बन जाती है अच्छे से। जो भी लोड होता है, जहां भी आप हुक करते हो उसको, ठीक है, जहां भी आप उसको लपेटते हो लोड के साथ, जिस टाइप का भी लोड है वो अलग अलग तरीके के होते हैं कि किस तरह से आपने उसको जो है अटैच करना है स्लिंग के साथ लोड को। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्लिंग कौन सी यूज करनी है। इसके अलावा रिगिंग यही होता है कि आपने उसको लोड को किस तरह से जो है कवर करके और स्लिंग को टाइट करना है। कई बार स्लिंग आप देखो 4 लेग कर लेते हैं, ऐसे 4 लेग जो होती है ना वो खुली रहती है, ओपन रहती है चारों, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोड सिलेंड्रिकल है, इस टाइप का है कि वो इधर उधर गिर सकता है या स्लिप हो सकता है, तब हम ना उस स्लिंग को ऐसे लपेट के और बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ते, दोनों को बिल्कुल टाइट कर लेते। अच्छे से अटैच करने के बाद में आपने इंस्पेक्शन करनी होती है। इंस्पेक्शन का मतलब है लोड को उठाना नहीं है, आपने अच्छे से अटैच करके छोड़ दिया है, उसको एक बार से देखना है बस आसपास से कि प्रॉपरली अटैच हुआ या नहीं हुआ, आपने लोड जो है उसको अच्छे से कवर किया है कि नहीं, कि वो ऐसा ना हो कि आप लिफ्ट करने की ट्राई करो और एक साइड जो है लोड की अच्छे से या तो उसमें ग्रिप नहीं बनी अच्छे से, ठीक है, टाइट नहीं हुआ है, उठाओगे और वो टूट जाए, डैमेज हो जाए कोई कोई। ये चीजों के से पहले ना इंस्पेक्शन कर लेनी है उसकी। इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली होने के बाद में आपको कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट किसके साथ करना होता है? जो भी आसपास लोग हैं। अगर आप अकेले कर रहे हो तो देखो किसी से नहीं करना, आपने सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है और देखना है कि ये ठीक है नहीं, इसको उठाना, ठीक है, आपने उठा लेना है। अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं